अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से फिट फाट होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और अरहम्स पैरेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि हम किस तरह से इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स या बजीज पैरेट्स जो हैं वो ब्रीड पर हैं या एग्स ले करने वाले हैं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं उनका पेयर भी बना है कि नहीं। अब ऐसा ना हो कि पेयर बना ना हो तो हम समझे कि यार हमारी जो फीमेल पैरेट है वो ब्रीड करने वाली है क्योंकि वो मटकी के अंदर जा रही है। ऐसा नहीं होता, सबसे पहले पेयर बनना ज़रूरी है। अब वो कैसे पता चलेगा कि हमारे जो बर्ड हैं वो पेयर मेल और फीमेल, नर और मादा, वो एक दूसरे के साथ चूंच मिला रहे होंगे, एक दूसरे को दाना दे रहे होंगे, दाना एक्सचेंज कर रहे होंगे, तो आपने समझ लेना कि पेयर बन चुका है। अब जब ब्रीड के लिए नर और मादा तैयार होंगे, जब वो उस माहौल में एक दूसरे को समझ लेंगे और उस माहौल को पसंद करेंगे तो वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाएंगे। अब रेडी होने से मुराद ये है कि अपनी फर्स्ट मैटिंग क्रॉस से पहले मेल और फीमेल, नर और मादा क्या करते हैं कि मटकी या बॉक्स सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर उन्होंने एग्स ले करने हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पहले मैटिंग कर लें बाद में वो मटकियाँ बॉक्स सेलेक्ट करें। तो सबसे पहला जो टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि नर जो है वो सबसे पहले मटकी सेलेक्ट करेगा जिसमें उसने मादा पैरेट के एग्स ले करवाने हैं। तो वो एक मटकी हो या एक से ज़्यादा मटकी हो, उसने जस्ट सेटिस्फाइड करना है खुद को। जिस मटकी में उसे तसल्ली मिलेगी उस मटकी की तरफ वो फीमेल को बुलाएगा। तो पहले टिप में मेल क्या करेगा, मटकी के अंदर जाएगा, खुद को सेटिस्फाइड करेगा। अगर उसे मटकी पसंद आ जाती है तो वो फीमेल पैरेट को उस चीज़ की तरफ बुला लेगा। अब दूसरे टिप में क्या स्टार्ट हो जाता है कि फीमेल पैरेट मटकी को आकर चेक करना स्टार्ट कर देती है। अगर उसको मटकी पसंद आ जाए तो वो मटकी में 2-4 मिनट बैठेगी, बाहर आ जाएगी। ये 2 या 3 दिन प्रोसेस ऐसा चलता रहता है कि मटकी को पसंद करती है मादी। अब वो हो सकता है दूसरी मटकी की तरफ चले जाए या तीसरी मटकी की तरफ चले जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि मटकी जो है वो एंड तक मादी से चूज़ ना हो, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो दिखने में नज़रिया है, वो यही होगा कि कभी मटकी के अंदर जाएगी, कुछ देर के लिए बैठेगी और फिर बाहर आ जाएगी। ये उसके स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट्स होंगे जब वो मादी ब्रीड के लिए रेडी होगी। अब जो तीसरा प्रोसेस है वो मैटिंग होगी कि फीमेल और नर के दरमियान मैटिंग हो जाएगी जब वो मटकी कोई चूज़ कर लेंगे। मैटिंग होने के बाद जो चौथा प्रोसेस आ जाता है वो इस चीज़ के बारे में है कि फीमेल मटकी के अंदर बैठना शुरू कर देती है। फीमेल मटकी के अंदर कोई 5-10 मिनट बैठेगी, बाहर आ जाएगी। यानी अपना वक्त जो है वो कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मटकी के अंदर गुजारे ताकि वो सेटिस्फाइड हो और उसके लिए वो चीज़ कंफर्टेबल हो। अब वो इस तरह नहीं है कि वो मतलब 2-2 घंटे ही मटकी के अंदर गुजारे, वो पॉसिबल है कि 15 मिनट गुजारे, 20 मिनट गुजारे, लेकिन बाहर आ जाती है। अब जो 2-3 दिन रह जाते हैं एग्स ले करने में, तो उसमें हमें जो 5वीं निशानी नज़र आती है वो ये होती है कि मादी की वेंट जो है वो फूल जाती है। जहाँ से ड्रॉपिंग करती है मादी, वो वेंट वहाँ से फूल जाती है, जो कि एग्स ले करने की निशानी होती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि यार मादी की वेंट में जो है वो अंडा है, इस वजह से वो वेंट फूल गई है। अब लास्ट 2 डेज में मादी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मटकी में गुजारती है। हो सकता है 2 घंटे बाद बाहर आए, हो सकता है 1 घंटे बाद बाहर आए, पर उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो मटकी में गुजारे। लेकिन एंड वाले डेज में कुछ मादियाँ कंफ्यूज्ड होती हैं, उनसे नहीं चूज़ हो पाती मटकी। अगर ज़्यादा ऑप्शन उनके पास मौजूद हो तो वो कभी पहली मटकी में जाएगी, कभी दूसरी मटकी में जाएगी। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। एट द एंड जब अंडा देने का टाइम होगा वो किसी एक मटकी में बैठ जाएगी।
तो जब एग्स देने वाली होगी मादी, वो मटकी में बैठ जाएगी और एग्स ले कर देगी। तो व्यूअर्स ये 5 टिप्स हैं जिससे हम आइडिया कर सकते हैं कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड पर हैं। लेकिन इनिशियल पहला पॉइंट जो है हमें जो इशारा दे रहा है कि हमारा जो पेयर है वो ब्रीड पर है, वो यही है कि नर और मादा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं मटकी को सिलेक्ट करने में, उनकी ज़्यादा तवज्जो ही मटकी की तरफ होती है। अब इस सारे प्रोसेस में मेल चुप करके नहीं बैठा रहता। मेल का काम होता है फीमेल को दाना खिलाना, मेल का काम होता है कि जो मटकी है उसके करीब रहना, कोई दूसरा नर मटकी की तरफ ना आए और मटकी के करीब ही बैठे रहना, और फीमेल को प्रॉपर प्रोटेक्शन देना कि वो उसके साथ है। तो व्यूअर्स जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, तो इस वेबसाइट को आपने मस्ट विजिट करना है ताकि इसके व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और इसमें आपको आर्टिकल मिलेंगे बर्ड्स के बारे में भी और टेक्नोलॉजी के बारे में भी, यानी कि लिखी हुई चीज़ मुयस्सर है आपको, जस्ट 1 क्लिक से आप पढ़ के उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।